गाइस, कंजंक्शंस के बिना आप लेंदी सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते। अगर आपको दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, दो क्लॉजेस को ऐड करना है, तो आपको नीड होती है कंजंक्शंस की। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 4 important कंजंक्शंस। फर्स्ट इज as soon as, सेकेंड इज as long as, थर्ड इज as far as एंड फोर्थ इज as well as। अब देखिए, ये कंजंक्शंस आपको काफ़ी सिमिलर से लग रहे होंगे क्योंकि सभी के स्टार्टिंग में एज आ रहा है और सभी के लास्ट में भी एज ही आ रहा है, लेकिन इनकी मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे इनका यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज। इसकी हिंदी मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग कुछ इस तरीके से निकलता है, जब तक तब तक। आप लोगों ने हिंदी में कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस सुने होंगे, जैसे जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम अपना काम कर लो, जब तक वो यहाँ आएंगे तब तक हम यहाँ से निकल चुके होंगे। तो जब आपके हिंदी के सेंटेंस में जब तक और तब तक आएगा तो आपको यूज़ कर लेना है एज लॉन्ग एज का। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि एज लॉन्ग एज के बाद आप जो सेंटेंस लिखेंगे वो या तो प्रेजेंट में हो सकता है या फिर पास्ट में हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि फ्यूचर में कभी नहीं होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी जब तक तुम ईमानदार रहोगे। तो जो पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ये फ्यूचर में है, इसे हम फ्यूचर में ही बनाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आई विल सपोर्ट यू। लेकिन ध्यान दीजिए कि जब तक के बाद जो सेंटेंस है ये भी फ्यूचर में है, तुम ईमानदार रहोगे, लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस फ्यूचर में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो सेंटेंस है वो हम किसी भी टेंस में ले सकते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज के बाद जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में होगा। इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो आपको सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में बनाना है, और अगर पास्ट की बात करेंगे तो सेंटेंस एज लॉन्ग एज के बाद पास्ट में बनेगा। ओके, अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो सकती है आप लोगों को कि मैम आपने तो बताया कि एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक तब तक, लेकिन इस वाले सेंटेंस में तो तब तक आया ही नहीं है। तो देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जब तक बोल रहे हैं तो आपको तब तक भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में सबके बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस एक ही तरीके से बनेगा। इसी सेंटेंस को कोई हिंदी में इस तरीके से भी बोल सकता है कि जब तक तुम ईमानदार रहोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तो तब भी सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि तुम यहाँ रह सकते हो जब तक तुम चाहो। अब अगेन आप हिंदी के सेंटेंस को अपने तरीके से बोल सकते हैं, कोई इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकता है, जब तक तुम चाहो तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। सो हिंदी के सेंटेंस को आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं। यहाँ पे हम हिंदी पे उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश की क्लास है। तो इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बन रहे हैं उसे समझिए। देखिए, जो फर्स्ट लाइन सेंटेंस की लिखी गई है, तुम यहाँ रह सकते हो, इसके लिए हम लिखेंगे यू कैन स्टे हियर, जब तक तुम चाहो, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। अब इसी सेंटेंस को कोई इस तरीके से भी लिख सकता है, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट यू कैन स्टे हियर। देखिए, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है। हमने क्या किया, हमने बस ये किया कि एज लॉन्ग एज के साथ जो सेंटेंस है उसे उठाकर हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, और जो स्टार्टिंग का सेंटेंस था उसे उठाकर हमने पीछे लिख दिया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप एज लॉन्ग एज को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और अगर आप मिडल में लिखते हैं तो आपको कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब तक हम साथ हैं हमें कोई तोड़ नहीं सकता। अगेन इस सेंटेंस को भी आप लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है कि एज लॉन्ग एज को स्टार्टिंग में लिखना। तो यहाँ पे अगर हम एज लॉन्ग एज को स्टार्टिंग में लिखेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर, जब तक हम साथ हैं, नथिंग कैन ब्रेक अस, कोई हमें तोड़ नहीं सकता। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है एज लॉन्ग एज को सेंटेंस के मिडल में लिखना, यानी कि ये जो आपका लास्ट का सेंटेंस है नथिंग कैन ब्रेक अस, इसको उठाकर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देना,
और जो एज लॉन्ग एज वाला पार्ट है उसे सेंटेंस के लास्ट में लिखना। तो तब आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, नथिंग कैन ब्रेक अस एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने एज लॉन्ग एज को सेंटेंस के मिडल में लिखा तो हमने कोई कॉमा नहीं लगाया है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब देखिए हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन जो है एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही या जो ही। देखिए जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें आप ये बोलना चाहते हैं कि जैसे ही एक काम खत्म हुआ उसके जस्ट तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन हो गया, मतलब कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ और उसके जस्ट तुरंत बाद ही कोई दूसरा एक्शन हो गया, तो आप हिंदी में बोलते हैं जैसे ही या जो ही, लेकिन हमें इंग्लिश में बोलना है एज सून एज। अब देखिए यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा जो हम लोगों ने देखा एज लॉन्ग एज में। यहाँ पे भी एज सून एज के साथ जो सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट में हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होगा। तो जैसे ही के साथ वाला सेंटेंस अगर आपका फ्यूचर में है तो आप उसे बनाएंगे प्रेजेंट में, और अगर पास्ट में है तो वो बनेगा पास्ट में। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस यहाँ पे फ्यूचर में हैं, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, लेकिन जैसे ही के साथ वाला सेंटेंस फ्यूचर में होने के बावजूद हम इसे प्रेजेंट में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे एज सुन एज आई रीच होम, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। अब इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम। तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुस्कुराई। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही सेंटेंसेस हमारे पास्ट में हैं, और मैंने आपको रूल में क्या सिखाया कि जैसे ही के साथ वाला सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है तो वो पास्ट में ही बनेगा। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा जैसे ही उसने मुझे देखा, एज सुन एज शी सॉ मी, वो मुस्कुराई, शी स्माइल्ड। या फिर आप बोल सकते हैं शी स्माइल्ड एज सुन एज शी सॉ मी। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं तुम्हें मैसेज करूंगा। अब मुझे पता है कि आप लोग अभी तक सीख चुके हैं कि कैसे क्या रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा आई विल मैसेज यू एज सुन एज आई गेट द न्यूज, और यू कैन से एज सुन एज आई गेट द न्यूज आई विल मैसेज यू। तो आप किसी भी तरीके से बोलिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एज सुन एज के बाद आपको विल नहीं लगाना है, यानी कि सेंटेंस को फ्यूचर में नहीं बनाना है। सो नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है एज वेल एज। इसका मतलब होता है के साथ साथ। देखिए जब आपको किसी चीज में कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी होती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, अगर आप किसी पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं और उसी में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करना है, या फिर किसी के आप मान लीजिए कि कोई मोबाइल फ़ोन है उसका फीचर आप बता रहे हैं, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करनी है, तो आप यूज़ करते हैं एज वेल एज का। अब देखिए ये एज वेल एज जितना सिंपल आपको लग रहा होगा ये उतना सिंपल है नहीं, ये आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। अब कंफ्यूज आपको नॉर्मल सेंटेंसेस में नहीं करेगा, कंफ्यूज आपको कुछ इस तरीके के सेंटेंस में करेगा, जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी। पहले आप इंग्लिश देख लीजिए फिर मैं आपको इसका हिंदी बताऊंगी। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज। अब ये जो इज आया है ना, यही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि हीज फ्रेंड्स के बाद तो आर आना चाहिए, क्योंकि हीज फ्रेंड्स मतलब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग तो आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इज क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझनी है कि अगर एज वेल एज दो सब्जेक्ट्स के बीच में आता है तो इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी या जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हम पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ना कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। जैसे कि आप समझिए कि जो पहला सब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पे ही, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है हीज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो इज लिखा गया है ना वो हीज फ्रेंड्स के लिए नहीं लिखा गया है, यहाँ पे जो इज आया है वो ही के लिए आया है। आपको पता है ना कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही के साथ हम यूज़ करते हैं इज का, तो जो इज आया है वो ही के लिए आया है। अब इसी सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट्स को स्वैप कर दे, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट है आप उसे सेकंड सब्जेक्ट बना दें और जो सेकंड सब्जेक्ट है आप उसे पहला सब्जेक्ट बना दें, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बनेगा, हीज फ्रेंड्स एज वेल एज ही आर गोइंग टू द पार्टी। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आर किसके लिए आया है, आर आया है हीज फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि अब इस सेंटेंस में हीज फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट बन गया।
तो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि एज वेल एज अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में आता है तो जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हिंदी मीनिंग निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि वो और उसके दोस्त पार्टी में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ वही नहीं, उसके साथ ही साथ उसके दोस्त भी जा रहे हैं। और सेकंड सेंटेंस की मीनिंग निकलेगी उसके दोस्त और वो पार्टी में जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलती है तो आपका सेंटेंस बनेगा शी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। देखिए एज वेल एज के बाद आपको वो चीज़ लिखनी है जो एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिंदी तो मेन चीज़ है ना जो आप बोल रहे हैं कि वो हिंदी तो बोलती ही है लेकिन वो हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश भी बोलती है। तो इंग्लिश क्या हो गया, इंग्लिश हो गया एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो एज वेल एज के बाद हम इंग्लिश लिखेंगे। इसी तरह से मैंने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी खरीदा। तो मैंने मोबाइल तो खरीदा ही, तो वो तो हो गई मेन चीज़। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ क्या खरीदी, लैपटॉप। तो यहाँ पे हम एज वेल एज के बाद लिखेंगे लैपटॉप। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा आई बॉट अ मोबाइल एज वेल एज अ लैपटॉप। इसी तरह से अगर आपको किसी पर्सन की क्वालिटी बतानी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो होशियार है और साथ ही मेहनती भी है, तो आप बोलेंगे ही इज़ इंटेलिजेंट। वो होशियार तो है ही लेकिन इसके साथ ही साथ वो मेहनती भी है, एज वेल एज हार्ड वर्किंग। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। तो एज वेल एज का यूज़ आप अपने सेंटेंस में काफ़ी आराम से कर सकते हैं। बस एक ही ट्रिकी पार्ट होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एग्जाम्पल के साथ, वो दो सब्जेक्ट्स वाला, बस उसे याद रखिएगा, बाकी आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट है एज फार एज। इसका मतलब होता है जहाँ तक। जब आप लोग कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं जिनमें आप ये बोलते हैं कि जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक उसका सवाल है, जहाँ तक मुझे पता है, या फिर जहाँ तक किसी भी चीज़ की बात हो रही हो, जैसे जहाँ तक पैसों की बात है, जहाँ तक मौसम की बात है, तो उस केस में आपको यूज़ कर लेना होता है एज फार एज का। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जहाँ तक मुझे पता है वो बेगुनाह है, जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो वो बेगुनाह है, ही इज़ इनोसेंट। इसी तरह से अगर आपको ये बोलना हो कि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सब ठीक है, तो आपका सेंटेंस होगा एज फार एज आई कैन सी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। या फिर आपको बोलना हो जहाँ तक पैसों की बात है मेरे पास पर्याप्त है, पर्याप्त मतलब इनफ मनी है, तो सेंटेंस आपका बनेगा एज फार एज मनी इज़ कंसर्न्ड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें आप ये बोलेंगे कि जहाँ तक किसी चीज़ की बात है या जहाँ तक किसी चीज़ का सवाल है, जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जहाँ तक पैसों की बात है, तो वहाँ पे हमें इज़ कंसर्न्ड का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने सेंटेंस में बनाया एज फार एज मनी इज़ कंसर्न्ड आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है। इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो जहाँ तक मौसम का सवाल है आज बारिश होगी, तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि किसी चीज़ का सवाल है या किसी चीज़ की बात हो रही है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ लगाएंगे, इज़ के साथ में कंसर्न्ड। तो ये सेंटेंस बनेगा यहाँ पे एज फार एज वेदर इज़ कंसर्न्ड इट विल रेन टुडे। अब यहीं पे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे जहाँ तक उनकी बात है, तो हम लिखेंगे एज फार एज दे आर कंसर्न्ड। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज़ या आर लगाएंगे। ओके, सो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने 4 ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस को सीखा है जिनका यूज़ करके आप अपने सेंटेंसेस को लेंदी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा एज लॉन्ग एज, जिसका मतलब होता है जब तक या जब तक तब तक। आप सिर्फ जब तक बोलेंगे तब भी चलेगा, या फिर आप जब तक तब तक बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर आप लोगों ने सीखा एज सुन एज, जिसका मतलब होता है जैसे ही या जो ही। थर्ड आप लोगों ने देखा एज वेल एज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है के साथ साथ। और लास्ट आप लोगों ने देखा एज फार एज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जहाँ तक। सो आई होप आप लोगों को ये सभी कंजंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए मैंने आपको बहुत टाइम लेके पढ़ाया है, तो आप लोग भी थोड़ा अपना टाइम निकाल के पढ़िएगा, अच्छे से सीखिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और गाइस अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।